कोर्ट का निर्णय आएगा तो शायद आपके और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी होंगे। आप में से कुछ लोग ये भी शायद पूछना चाह रहे होंगे कि आज आप अनशन क्यों खत्म कर रहे हैं। मैंने अपने से आज का दिन तय नहीं किया था, लेकिन ऊपर वाले की आप बनाई हुई जो व्यवस्था है वो देखिए। आज ही न्यायालय में इस केस की सुनवाई शुरू हुई है और संजोग ऐसा बना है कि आज मैं अनशन को भी खत्म कर रहा हूं और यहां से बिहार में सत्य के राज की स्थापना के लिए सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद, आपके गुड विशेष की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हफ्ते के लिए है या फिर अनवरत चलते रहेगा? देखिए, अभी तो जैसा आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रशासन इस व्यवस्था को बनाने की इजाजत भी नहीं दे रहा था, लेकिन मैं प्रशासन का शुक्रगुजार हूं कि उनको बात समझ में आई और उन्होंने इस व्यवस्था को बनाने की इजाजत दी है। तो जब तक गंगा जी का पानी यहां नहीं आएगा और अगर प्रशासन उससे पहले हम लोग को यहां से हटाता नहीं है, तब तक हम लोग इस आश्रम को और बड़ा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, बिहार का हर वो वर्ग जो अपने आप को असहाय महसूस फील कर रहा है, जो अकेला फील कर रहा है, जो व्यवस्था से, सरकार से डरा हुआ है, ये आश्रम के दरवाजा तो इसमें दीवार है नहीं, ये आश्रम उसके लिए खुला है। वो यहाँ आ सकता है। वो बच्चे जो बिना किसी ट्रायल के जेल में हैं, उन बच्चों की आवाज यहाँ से उठनी चाहिए। हर वो परीक्षा जिसमें पेपर लीक हो जाने के बाद छात्र ये सोचते हैं मैं कहाँ जाऊं, वो यहाँ आ सकते हैं। हर वो वर्ग जिस पर सरकार ने लाठी चलाया है और वो लाठी खाकर अपने गांव में चले गए हैं, उनसे आग्रह है वो आप वापस आइए, इस पूरी व्यवस्था, इस अभियान, इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए और हम लोग पूरी ताकत से आपके साथ रहेंगे। तो कम से कम होली तक, 8 हफ्ते तक इसको जरूर चलाएंगे, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है इसमें हम लोग की समझ है कि 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, सत्याग्रह की भावना, सत्याग्रह के कार्यक्रम से जोड़ने के लिए कम से कम 8 हफ्ते का समय लगेगा। अगले 3 दिन में 20 तारीख से ये प्रशिक्षण का ये कार्य शुरू होगा। मैं आज से ही यहीं पर रहूंगा, लेकिन 20 तारीख से लेकर 11 मार्च तक 1 लाख बच्चों को गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह के जरिए अपने अधिकारों को मनवाने के लिए, बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास हम लोग करना चाहते हैं, ये पूरी व्यवस्था उसके लिए समर्पित है। प्रसाद जी, एक सवाल होगा, इस तरह से पूरा जो आंदोलन है, आपने शुरू से आंदोलन किया, उसके बाद जिस तरह से गांधी मैदान में जिस तरह से आपके साथ बर्ताव हुआ, प्रशासन ने किया, उसके बाद आप कोर्ट का रुख भी जिस तरह से छात्रों ने किया, सुप्रीम कोर्ट से ये माननीय हाईकोर्ट में आया है मामला, कुछ देर के बाद फैसला भी आएगा। छात्रों के अगर पक्ष में फैसला होता है तो ठीक है, और अगर फैसला कुछ और आता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि हम लोगों का विश्वास है कि जो बात छात्र उठा रहे हैं वो सही बात है। न्यायालय पर हम लोग का यकीन है और जैसे सरकार को भी बात समझ में आ रही है कि आप इस आश्रम को नहीं रोक सकते हैं, उसी तरह हम लोग का पूरी तरीके से जो गांधी के बताए हुए मार्ग हैं उस पर हम लोग का यकीन है। अगर न्यायालय से न्याय नहीं मिला, हाईकोर्ट से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मामला हाईकोर्ट में नहीं आया है, मामला पहली बार हाईकोर्ट में ही दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने मामला दायर किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर खारिज कर दिया कि पहले आप हाईकोर्ट में जाइए। आज सुनवाई हुई है, निर्णय आने दीजिए। हम लोग का ये जो प्रयास है, ये पिछले 1 महीने में आंदोलन हमने नहीं शुरू किया है, आंदोलन बच्चों ने शुरू किया है और इन लोगों ने हमारे जैसे लोगों को सिखाया, ये प्रेरणा दी कि नहीं, मुझे भी इनकी आवाज में आवाज अपनी जोड़नी होगी। लेकिन अब विषय सिर्फ छात्रों का नहीं है, समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ जाती हुई। आप बताइए, अगर प्रशांत किशोर और पूरे मीडिया के सामने मेरे साथ जो जय गांधी मैदान में हुआ,
तो बिहार का कोई अल्पसंख्यक लड़का किसी गांव से पुलिस वाला उठाकर ले जाता है, उसके साथ क्या बीतती होगी। कोई दलित समाज का लड़का, कोई अति पिछड़ा समाज का लड़का, कोई गरीब घर का लड़का, उसको पुलिस किसी गलत कानून में भी पकड़ कर ले जा रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ शराबबंदी के मामले में 1 लाख से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल जेल में बंद हैं। ज्यादातर जो लोग जेल में बंद हैं वो गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित समाज के लोग हैं। समाजवाद, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। उन सब की आवाज यहां से उठे, इसके लिए ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। एक व्यवस्था बननी चाहिए। ये सिर्फ टेंट का सेटअप नहीं है, ये हम लोग का आत्मविश्वास है कि नहीं, कोई बिहार में अपने आप को कमजोर व्यक्ति अकेला ना समझे। अगर व्यवस्था आपके खिलाफ, ये जो सरकारी कामकाज में बाधा का कानून का इस्तेमाल करके लोगों का आवाज दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज है। और जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अगले 2 दिन के अंदर, आपको बता दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं। उन पर कोर्ट में भी केस होगा, ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे। बिहार में ये मापदंड तय फिर से किया जाएगा कि यहाँ पर लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की जननी रही है, इसको लाठी तंत्र बनाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। और अगर कोई लाठी तंत्र बनाया है तो बिहार के युवा, हमारे जैसे लोग पूरी ताकत से खड़े होंगे, डरने वाले नहीं हैं। गांधी जी के मूर्ति के नीचे से हटाया तो गंगा जी के गोद में आकर बैठ गए। और ये जो गांधी जी की मूर्ति पीछे लगी हुई है, ये सरकार का चरित्र